दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस की लास्ट यूनिट है हमारी वेक्टर कैलकुलस, वो चल रही है। इसमें चैप्टर नंबर 2 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 2, 3 वेक्टर r डॉट dr ओवर dt इंटू डी टी इक्वल टू क्या होता है, देखिएगा 1/2 वेक्टर r का स्क्वायर और ये 3, 2। अब देखिएगा इफ t इक्वल टू 3, अगर t इक्वल टू 3 है तो वेक्टर r ये है हमारा, देन वेक्टर r इक्वल टू t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 3 पर ये है 4i माइनस के 2j प्लस के 3k कैप। तो दिस इम्प्लाइज हमें फाइंड करना है वेक्टर r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट वेक्टर r। दिस इम्प्लाइज वेक्टर r का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर r का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर r के साथ ही, तो ये हो जाएगा 4i माइनस के 2j प्लस के 3k कैप डॉट 4i माइनस के 2j कैप प्लस के 3k कैप 16 प्लस के 4, 3 इंटू 3 9, ये हुआ हमारा 29। अब देखिएगा इफ t इक्वल टू 2, देन t इक्वल टू 2 पर वेक्टर r ये है हमारा, वेक्टर r इक्वल टू 2i माइनस के j कैप प्लस के 2k कैप। दिस इम्प्लाइज हमें चाहिए वेक्टर r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट वेक्टर r। दिस इम्प्लाइज वेक्टर r का स्क्वायर वेक्टर r 2i माइनस के j कैप प्लस के 2k कैप डॉट 2i कैप माइनस के j कैप प्लस के 2k कैप। ये हुआ हमारा 4, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 प्लस के 1 2 इंटू 2 4, ये हुआ हमारा 9। अब देखिएगा नाउ, चलो यहाँ तो जगह बच रही है, अभी इस साइड में ही हो जाएगा। टू 3 वेक्टर r डॉट वेक्टर dr ओवर dt इंटू dt। देखिएगा 1/2 वेक्टर r का स्क्वायर 3 पर भी और 2 पर भी हमने निकाल लिया। 3 पर कितना आया 29 और 2 पर 9, तो ये हुआ 1/2 इंटू 20 10 टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 10 आ गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इससे पहले भी मैंने 2-3 एग्जाम्पल जो किए हैं इससे प्रीवियस वीडियो में, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा आप अच्छी तरह से। अब देखिएगा एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। देखिएगा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर f ऑफ t माइनस टी स्क्वायर i कैप प्लस 2t की क्यूब j कैप माइनस के 3k कैप फाइंड। हमें फाइंड करना है वेक्टर f ऑफ t का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ ft 1 to 2 तक लिमिट गिवन है हमें। देखिएगा सॉल्यूशन,
इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू, देखिएगा, आई कैप टी माइनस के टी स्क्वायर डी टी प्लस के जे कैप इंटीग्रेशन 2t की क्यूब डी टी माइनस के 3 के कैप इंटीग्रेशन 1 ऑफ डी टी। इंटीग्रेशन करते हैं, आई कैप टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी की क्यूब अपॉन क्यूब प्लस जे कैप 2t की 4, ये हो जाएगा 2t की 4 अपॉन 4, तो ये 2, ये हो जाएगा t की 4 बाई 2 माइनस के 3 के कैप 1 का t और कांस्टेंट प्लस c, इसे हम ऐड कर देते हैं। अब देखिएगा जैसे हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो वेक्टर हम कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं, लेकिन अब बात वेक्टर की चल रही है तो हम इस पर वेक्टर लगा देंगे, ये कोई हमारा कांस्टेंट वेक्टर है। अब देखिएगा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट और यहाँ लिखता हूँ सेकंड पार्ट। देखिएगा सेकंड पार्ट के लिए 1 to 2 एफ ऑफ टी डी टी, देखिएगा डी टी हमारा एफ ऑफ टी डी टी, ये हमारा इंटीग्रेशन निकला हुआ है, सिर्फ लिमिट रखनी है, तो मैं यहाँ कर दूंगा आई कैप 1 to 2 टी स्क्वायर जब हमने एक बार इंटीग्रेशन ये कर दिया तो अब करेंगे हम आई कैप टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी की क्यूब 1 to 2 प्लस के जे कैप टी की 4 बाई 2 1 to 2 माइनस के 3 के कैप टी 1 to 2 प्लस वेक्टर सी। अब देखिएगा एक चीज़ नोट आप, हमें यहाँ किसी भी हालत में प्लस वेक्टर सी ऐड नहीं करना, क्योंकि ये हमारा फाइनाइट इंटीग्रेशन है, हमें ये पता है कि हमें कहाँ तक जाना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन है कि हमें लिमिट गिवन है 1 to 2, जब लिमिट गिवन होती है हम कांस्टेंट ऐड नहीं करते। देखिएगा आई कैप सबसे पहले 2 रखते हैं, 2 की पावर 2 4 बाई 2 माइनस 2 की पावर 3 8 अपॉन 3 आई कैप, फिर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस के जे कैप टी की 4 2 की 4 16 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 3 के कैप 2 माइनस के 1, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई कैप 6 12 माइनस के 16 माइनस के एलसीएम 6 ले लेते हैं, 3 माइनस के 2 प्लस जे कैप 2 एलसीएम ले लेते हैं 16 माइनस के 1 माइनस के 3 के कैप, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है, तो हमारे पास यहाँ बचता है माइनस के 4 अपॉन 6 आई कैप माइनस, अभी इसे पूरा हमें सोल्व करना है। देखिएगा आई कैप यहाँ बचा हमारा माइनस के 4 अपॉन 6 माइनस के 1 बाई 6 प्लस के जे कैप 15 बाई 2 माइनस के 3 के कैप।
यहाँ देखिएगा, दिस इम्प्लाइज 6, एलसीएम लेते हैं, -4 -1 प्लस के 15/2 जे कैप माइनस के 3 के कैप, दिस इम्प्लाइज माइनस के 5/6 आई कैप प्लस के 15/2 जे कैप माइनस के 3 के कैप। देख लीजिएगा, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।